नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज आपका 17 फरवरी है और यूपी पुलिस का एग्जाम था, जो कि सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में आपके 150 प्रश्न पूछे गए थे, 150 प्रश्नों के उत्तर है जो कि आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले चैनल पे आप नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूपी पुलिस से जुड़े हर पल अपडेट के लिए, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, वह है कि गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो गोदान की बात करेंगे तो ये आपका मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करते हैं तो 4 नागरिक पुरस्कार होता है भारत का नागरिक पुरस्कार, जिसमें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, लेकिन आपसे सर्वोच्च पूछा गया था तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत रत्न। ठीक है, इसके अलावा आपका सेकंड नंबर पर हो जाएगा पद्म भूषण, से थर्ड नंबर पर पद्म विभूषण और फोर्थ नंबर पर आपका पद्मश्री। अगला है कि निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संविधान दिवस के रूप में हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो कि बनकर तैयार हो गया था, इस कारण हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है कि लैक्टिक एसिड निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो लैक्टिक एसिड की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका दूध और दही में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन में दूध नहीं था तो दही इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, कहां पर मिलता है लैक्टिक एसिड? तो हमें दही में मिलता है, आपका इमली में टर्ट्रिक एसिड मिलता है, सिरका में कौन सा एसिड मिलता है? तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है आपका कि गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्यौहार है। तो गुड़ी पड़वा की बात करेंगे तो गुड़ी पड़वा फ्रेंड्स आपका महाराष्ट्र का आपका एक त्यौहार है, तो महाराष्ट्र का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दशकीय जनगणना कराने के लिए जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है। तो दशकीय जनगणना कराने का जो जिम्मेदारी है आपका ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है उसका जो मुख्यालय है वो फ्रेंड्स आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो साइबर क्राइम का जो आपका शिकायत दर्ज करने का जो आपका हेल्पलाइन नंबर है फ्रेंड्स, वो आपका है कितना है? 1930 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का टैगलाइन क्या है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का टैगलाइन की बात करेंगे तो इसका टैगलाइन है आपका सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो यह आपका नैनीताल जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि G20 का पूर्ण रूप क्या है। तो G20 का पूर्ण रूप की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप ऑफ 20। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन जो कायाकल्प है ये फ्रेंड शुरू किया गया था आपका उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो जीएसटी का जो विचार है सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर ए केलकट टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। याद रहे यहाँ पूछा गया था भूमि सीमा यानी कि स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मालदीव हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रहे कि मालदीव और श्रीलंका दो ऐसा देश है भारत का पड़ोसी देश है जो कि आपका भूमि सीमा साझा नहीं करता बल्कि जलीय सीमा साझा करता है। तो आपका मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में म्यांमार, भूटान, नेपाल दिया गया था, ये सभी आपका क्या होता है? ये सभी आपका स्थलीय सीमा साझा करता है भारत के साथ। अगला क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो टोक्यो की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका किसका राजधानी है? तो जापान का राजधानी है। यहाँ पर आपको मालूम होगा ओलंपिक भी 2020 का आपका टोक्यो में ही खेला गया था। टोक्यो किसका राजधानी है? आपका जापान का राजधानी है। अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में किस नदी के द्वारा निर्मित किया गया था। तो ग्रांड जो कैनियन है वो आपका निर्मित किया गया है आपका कोलोराडो नदी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला है कि नर्मदा नदी निम्नलिखित में किसमें मिलती है। तो नर्मदा नदी की बात करेंगे तो ये आपका जाकर अरब सागर में गिर जाती है। तो द अरबियन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि उन गीतों के नाम बताइए जो
आपका राधा और कृष्ण के द्विव प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रसिया। अगला है कि वस्त्र मंत्रालय के निम्नलिखित में किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था? तो ये जो पाट मित्रों जो एप्लीकेशन है, ये आपका जूट यानी कि पटसन के उत्पादन के लिए आपका वस्त्र मंत्रालय के द्वारा एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। अगला है थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय शैली है? तो थंगका की बात करेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सिक्किम का लोकप्रिय शैली है। तो राइट आंसर आपका सिक्किम होगा। अगला है कि निम्नलिखित में किसने आपका संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो इसका राइट आंसर आपका नंदलाल बोस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए नंदलाल बोस। अगला है कि हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में किस देश में तमिल कवि दार्शनिक थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विमुद्रीकरण के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो आपके ऑप्शन नंबर ए श्री नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी रहोगे कि जो प्रश्न आपके फर्स्ट में पूछे गए थे उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, जैसा कि विमुद्रीकरण का आपका मीनिंग पूछा गया था फर्स्ट में, जिसका मीनिंग होता है नोटबंदी। इस बार पूछा गया कि प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा अगला दो शिफ्ट जो बाकी है उसमें क्या पूछा जा सकता है। अगला है कि प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो प्रभावती जो गुप्त है ये आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये ऐसी अर्थव्यवस्था आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा जहां पर निजी क्षेत्र होगा वहां पर कौन सा अर्थव्यवस्था कहलाएगा? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार करके जो आपके प्रकार है अर्थव्यवस्था का उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, कल से आपको यहाँ प्रश्न देखने को मिलेंगे कल। ठीक है, अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? नाइटहुड की उपाधि को आपका त्याग दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। क्यों त्यागा था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था आपका 1919 में, इसी के एक विरोध में जो कि उपाधि को त्याग दिया था। इसी प्रकार आपका महात्मा गांधी जी ने भी आपका केसर हिंद की उपाधि को त्यागा था। तो कल हो सकता है पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला है कि नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति का संबंध है, हमने आपको कई बार बताया है, नीली क्रांति का संबंध आप किससे होगा? समुद्र का पानी भी नीला होता है, समुद्र में पाया जाता है मछली, तो आपका मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो इसका उद्देश्य है आपका किसका? डिजी लॉकर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, डिजी लॉकर। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया था? हमने जो करंट अफेयर्स का जो शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हैं उसमें हमने आपको बताया भी था कि मथुरा में किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका मथुरा होगा। शायद में कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी इस प्रश्न को कराया गया था, आप लोग में से जो देखें, ठीक है, नहीं देखें तो बाद में एग्जाम देने से पहले देख लीजिएगा। अगला एक निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है आपका इंडसइंड बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे आपके ऑप्शन नंबर बी सर जमशेदजी सरवानीजी टाटा। ठीक है, अगला है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक के अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं होगी, नियुक्ति करेगा? तो देखिए आपका उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता से फर्स्ट सेट में पूछा गया था और इस बार भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका एक हो जाएगा, यानी कि एक कलेक्टर की नियुक्ति करेगा। ठीक है, अगला है कि वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितना है? तो स्वीकृत संख्या की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका 160 हो जाएगा, जहां पर 120 आपका अस्थायी है, बाकी 40 अतिरिक्त है। ठीक है, तो 160 इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत आपके पहले मुख्यमंत्री थे, वर्तमान में मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगला है कि याया सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि लद्दाख में हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, सलामती, आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिशन शक्ति इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस सीमा को नहीं छूता है? नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको तो इसका राइट आंसर तो आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए यानी कि तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना का जो सीमा है उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं छूता है, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा। बाकी उत्तर प्रदेश राज्य से सीमा छूने वाले जो राज्य हैं, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली, इन सभी का सीमा राजस्थान एक किससे जुड़ता है, तो छूटता है, तो आपका उत्तर प्रदेश से, बाकी तेलंगाना का नहीं छूटा, तो इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि नीलगिरी श्रृंखला इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपके जीके जीएस के 38 क्वेश्चन है जो कि आपका पूरे हो गए हैं। बाकी जो भी आपके हिंदी के, रीजनिंग के और मैथ के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग इसी प्रकार से आपको टिक करके पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे, जैसा कि फर्स्ट शिफ्ट का हमने उपलब्ध आपको कराया था। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल भी क्लिक कर दीजिएगा उत्तर प्रदेश कांस्टेबल से जुड़े हर पल अपडेट के लिए। बाकी पीडीएफ को हम थोड़ी देर में सभी का आंसर को खुजवा कर आपको हम भिजवा रहे हैं, तो आप लोग वहां पर जाकर ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।